Hello, class 10th. So, the topic for today is reaction of metal and non-metal. Uh, many metals form ionic bonds when they react with non-metals. Compounds so formed are known as ionic compounds. Okay, so there are actually basically there are two types of bonds, that is ionic bonds and the coordinate bonds. आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको ए और बी के बीच में, तो अगर एक बॉन्ड फॉर्मेशन में भी नो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज़ होते हैं. अगर जो है उस बॉन्ड फॉर्मेशन में ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए बी को एंड तब जाके वो बॉन्ड बनी, तो ऐसी वाली बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. बट ए और बी ही हैं और उनमें कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगी कि एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, दोनों ने दिए और बन गई, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया एंड एक बॉन्ड बन गई. तो जब म्यूचुअल शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनती है तो वो कोवलेंट बॉन्ड है. बट जब एक ही एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा गेन कर रहा है, तो ऐसी वाली बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड है. तो मेटल एंड नॉन मेटल जो है आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, राइट. सो नाउ आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, मतलब आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. तो व्हाट आर आयंस? सो आयंस क्या होते हैं? आयंस आर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स आर नोन एज आयंस. ठीक है. और जो आयंस जो है वो कैसे बनते हैं, या तो लॉस से या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से. ठीक है. अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूजुअली आपके मेटल्स करते हैं एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके नॉन मेटल्स करते हैं. हमेशा एटम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इन द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो, कि एटम्स जो है व्हेन दे ऑलवेज लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन. तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्चुअली दे गेट स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन. ओके. सो द पॉजिटिव आयन, व्हाट इज़ अ पॉजिटिव आयन? वो वाला आयन, बिकॉज वेन एवर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस देन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट अटेन्स द पॉजिटिव चार्ज एंड ये हमेशा आपके मेटल्स करते हैं. तो जैसे सोडियम है, सोडियम आपके पास है, सोडियम जो है इट लूजेस, हेयर यू कैन सी sodium जो है it loses one electron and it becomes Na positive, so that's why it is having tendency to lose electrons. So ये है एक metal. पोटेशियम भी सोडियम की तरह ही it also loses one electron. This all have already explained in class 9th में मैंने आपको बताया था कि क्यों कितने लूज कर रहे हैं, कितने गेन कर रहे हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी. जैसे सोडियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा टू बिकम स्टेबल. अब उसकी जगह पे मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो वो है 282, तो इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल. सो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन क्लास 9th ऑल्सो, इवन इन द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड. नाउ द मैग्नीशियम एज यू कैन सी हेयर, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सॉरी, मैग्नीशियम जो है इट इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली कैल्शियम जो है इट इज़ ऑल्सो लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो नेगेटिव आयन, अब नाउ नेगेटिव आयन क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. जैसे हम देख रहे हैं क्लोरीन जो है इट इज़ गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड नाउ इट इज़ बिकमिंग द Cl नेगेटिव. क्या बन रहा है ये? Cl नेगेटिव. सो ये इस टाइम पे क्या है, एक नॉन मेटल है. ओके. फ्लोरीन जो है दैट इज ऑल्सो नॉन मेटल बिकॉज इट ऑल्सो गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम F नेगेटिव, फ्लोराइड. उसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इट बिकम्स ऑक्साइड. ठीक है. तो आयनिक बॉन्ड्स, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर. यहाँ देखिए, बिकॉज ऑफ द transfer of electrons, here you can see, from metal to non-metal. In this course metals get positive charge because of transfer of electrons and non-metal gets negative charge because of acceptance of electrons. In other words, bond formed between positive and negative ion is called ionic bond, right? Since a compound, overall एक compound जो है वो electrically neutral होता है. electrically मतलब overall उसके ऊपर ना positive charge है ना negative charge है. तो इसीलिए आपका, सो टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आयन्स मस्ट बी कंबाइंड. वो आपस में क्या होने चाहिए, कंबाइन होने चाहिए. ठीक है. इस तरह से कि वो अपने चार्ज को बैलेंस कर दें. ठीक है. जैसे अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल दो, देखो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. देखो यहाँ पे इट इज़ गिवन
सोडियम क्लोराइड में सोडियम एंड क्लोरीन है. सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या है 11. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 281. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट, क्योंकि हमारी आउटरमोस्ट शेल जो है वो ही पार्टिसिपेट करती है इन द बॉन्डिंग. तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 1. बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो गए इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. इसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 287. इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट कितने हैं 7. मतलब वो 7 लूज नहीं कर सकता, वो एक गेन कर सकता है टू बिकम स्टेबल. बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए उसके 7 हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिए सोडियम जो है इसके पास 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन को एक की ज़रूरत है और सोडियम अगर एक लूज़ करता है तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा. क्लोरीन एक गेन करता है तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा. तो दोनों की नीड्स इस तरह की हैं कि दोनों जो है एक दूसरे को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं. तो यही हुआ. सोडियम हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ NaCl. Here you can read the explanation. Sodium has 1 valence electron, chlorine has 7 valence electrons. Sodium requires losing 1 electron to obtain stable configuration and chlorine requires gaining 1 electron in order to obtain stable electronic configuration. Thus, in order to obtain stable configuration, sodium transfers 1 electron to chlorine. After loss of 1 electron, sodium gets 1 positive charge and chlorine gets 1 negative charge after gain of 1 electron. This is what I have told you कि ये क्या है, एक लूज कर रहा है एक गेन कर रहा है, इसलिए ये क्या है एक आयनिक बॉन्ड है. ठीक है. सिमिलरली आप KCl की फॉर्मेशन भी जो है वो इस तरह से करते हैं कि पोटेशियम की वैलेंसी भी जो है वो 1 है. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम. अब हम देख रहे हैं एक जो इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है. अब मैग्नीशियम की बात करो. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282. आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 2. क्लोरीन इज एज सच. अब लेकिन एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैग्नीशियम को देने कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो हमारे पास कितने क्लोरीन चाहिए 2 क्लोरीन चाहिए. दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन आर रिक्वायर्ड. सो इसने इसके ऊपर चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव. क्लोरीन दोनों के पास नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस इज हाउ द MgCl2 फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ये दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड और एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सो प्लीज़ बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. देखो इसी की जगह पे अगर होता आपके पास एल्युमिनियम क्लोराइड. ठीक है. एल्युमिनियम क्लोराइड होता. एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3 है ना, बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 283. उसका एटॉमिक नंबर इज 13. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं मैग्नीशियम की तरह. तो उसको कितने क्लोरीन चाहिए 3 क्लोरीन चाहिए. तो इसलिए एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है AlCl3. इस तरह से यू नीड टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड जैसे MgCl2 है वैसे CaCl2 बिकॉज Ca की भी वैलेंसी जो है वो 2 है. इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड. अब कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है कैल्शियम की वैलेंसी इज 2. ऑक्सीजन की वैलेंसी इज ऑल्सो 2. सो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है कैल्शियम के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2. ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबल बनने के लिए. यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 6. उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू बिकम स्टेबल. 8 चाहिए हमें आउटरमोस्ट शेल में. तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम से गेन किए. कैल्शियम ने 2 लूज किए एंड ये बन गया हमारे पास CaO. सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. सो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. दे आर सॉलिड. Ionic bond has greater force of attraction because of which ions attract each other strongly. This makes ionic compound solid. तो ionic compound solid form में होता है. NaCl solid form में है. Calcium chloride solid form में है. Magnesium chloride solid form में. Aluminium chloride solid form में. So all these are present in solid state. Ionic compounds are brittle. Brittle कौन से होते हैं जिसको हम if we'll try to beat them with anything, so they are able to change their shape because of that. So they are somewhat brittle.
ionic compounds have high melting and boiling points because force of attraction between ions of ionic compounds is very strong. इनके because melting and boiling point क्या है, they are actually dependent upon the temperature requirement. मतलब कितना temperature required है to break a bond. Since ये bonds इनके बीच में, जैसे मैं बोलूँ कि Na और Cl के बीच में ये जो bond है, ये bond बहुत ज़्यादा strong है, तो इसको तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा ही temperature चाहिए. So that's why they show the high melting and boiling points. Ionic compounds generally dissolve in water. That we know, NaCl can dissolve in water. Ionic compounds are generally insoluble in organic solvent. देखो, there is a very important principle, मैं आपको बार बार बताती भी हूँ कि like dissolve like, जो जैसा होता है वो वैसे को डिजॉल्व करता है. पोलर डिजॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर. अभी ये कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब क्या है, दे आर नॉन पोलर. सो आयनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं. तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, लेकिन इन नॉन पोलर कंपाउंड्स में वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते. आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. जब तक हम उनको मॉइस्चर नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब तक उनको थोड़ा सा मॉइस्ट नहीं करेंगे, वाटर नहीं डालेंगे, तब तक वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैटाइंस अनाइंस जो हैं वो जनरेट करने पड़ेंगे, और वो तब तक जनरेट नहीं होंगे जब तक कि मॉइस्चर प्रेजेंट या वो अपनी मोल्टन स्टेट में नहीं होंगे. Solution of ionic compounds in water conduct electricity. This happens because ions present in the solution of ionic compound facilitate the passage of electricity by moving towards the opposite electron. देखो, ये बनेंगे तभी जाके हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एनोड. तो ये उसी हिसाब से मूवमेंट होगा, एंड मूवमेंट तभी हो पाएगा जब ब्रेक डाउन होगा. ब्रेक डाउन कब होगा? जब वो वाटर में डिजॉल्व होंगे. सो दैट्स वाई दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी until or unless they are dissolved in water. Ionic compounds conduct electricity in molten. Molten is what? It is the molten मतलब जो moist state में होंगे. Molten means पिघली हुई state या melted state में. जब तक उस form में नहीं होंगे तब तक electricity conduct नहीं कर सकते. So this was all about the properties of ionic compounds and all about the reaction between metals and non-metals. Thank you.